सुहाग खातिर करेनी बट सावित्री बरतिया होके पिया जी के लावी उमेरिया दिनो दिन जस बढ़े कंचन शरीरिया साथ रही मन के संगतिया बट सावित्री बरतिया सिनुरा सुहाग खातिर करेनी बट सावित्री बरतिया। हेलो एवरीवन, आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अभी दोपहर हो चुका है, दोपहर के 12 बज चुके हैं और अभी हम हो चुके हैं रेडी जाने के लिए मंदिर। पैरों में महावर भी लगा लिए हैं और सिंदूर लगा लिए अपने सिंदूरा से, क्योंकि वट सावित्री हो या तीज हो, इसमें हम लोग सिंदूरा से सिंदूर लगाते हैं। और अभी पूजा करने का भी टाइम हो चुका है, 12 बजे के बाद ही पूजा का शुभ मुहूर्त था, 12 से लेकर के 3 बजे तक। तो हम लोग सोचे कि चलो तो जब लेट से ही है तो लेट से आराम से करते हैं। घर के काम ख़त्म करते करते ऐसा टाइम हो ही जाता है। और व्रत की सारी तैयारियां जो है, मतलब पूजे की सारी तैयारियां माँ जी कर चुकी हैं, घर पे पूजा हो गया है। अभी माँ जी कंघी वगैरह करने गई हैं, तो मैं सोची क्यों ना अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए आप लोगों को भी पूजा का सामान दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं मंदिर में, पूजा पाठ करते हैं। और आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा हो सकेगा तो रिकॉर्ड करूँगी, दिखाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। और ये वाली मैं आज साड़ी पहनी हूँ, साड़ी बहुत ही हल्की सी है, लेकिन ब्लाउज थोड़ा इसका जो है, इसका कपड़ा सॉफ्ट वाला नहीं है, तो थोड़ा भारी लग रहा है। बाकी चूड़ी वगैरह सब कुछ चेंज हो गया है और ईयरिंग भी मैं पहन ली हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसमें ब्लाउज पीस वगैरह है, श्रृंगार का सामान, चूड़ी वगैरह सब कुछ इसमें है। लड्डू और पेड़ा और सब फूल वाला पंखा है और इधर भी फूल है। यहाँ पर चीनी ले लेते हैं शरबत के लिए, और इधर है फल वगैरह। पर देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग मंदिर में आ चुके हैं और ये छोटा सा बरगद का पेड़ है, आंटी लगाई हुई थी गमले में, तो वहीं उठा करके मंदिर में रख दी हैं। वहाँ पर हम लोग 2 जन थे, हम दोनों सास बहू, और एक आंटी और भी थी पूजा करने वाले। बाकी हम लोग इस बार यहीं पर सोचे कि कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश मतलब भी था, क्योंकि वहाँ पर जहाँ हम लोग पिछले बार गए थे बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा। जैसे सुबह से पूजा करना होता था तब इतना भीड़ था कि बिल्कुल भी जगह नहीं मिल पाता था। और यहाँ पर तो हम लोग ही थे, तो अच्छे से पूजा पाठ अपना कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लगा रहे थे वो जो होता है ऐपन बोलते हैं, आटा और हल्दी मिक्स करके ऐपन वगैरह लगा करके फिर ये पंखे में भी लगाएंगे। और यहाँ पर हम अपना शादी वाला जो है चुन्नी भी ले ली हूँ, क्योंकि इसको लेकर के पूजा करना शुभ माना जाता है। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए हम थोड़ा सा साइड से करके रखे हुए थे, सिर्फ सर पे ही, ताकि थोड़ा पीठ खुला खुला रहे, हवा आए। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर हमारा जो है पूजा पाठ स्टार्ट हो गया है। तो वही होता है, सिंपल सा ही बरगद का पूजा होता है। जो हम लोग फल वगैरह ले गए थे, ब्लाउज पीस वगैरह जो सब कुछ था, उसे हम चढ़ाएँगे अभी भगवान जी को, और यहाँ पर फिर हम कथा वगैरह करेंगे। तो बस यहाँ पर ये सावित्री माता के लिए हम माला बना रहे थे और उनको माला पहनाएंगे। और जो है वट वृक्ष के लिए हम लोग जनेऊ लाए थे, मतलब जो जो होता है जैसे हमारे घर में होता है सब कुछ हम वैसे ही किए थे। यहाँ पर तो बरगद का जो है मीठा का बरगद बनाया जाता है, लेकिन हमारे घर में ऐसे नहीं होता है, कुछ बनाया नहीं जाता है। तो बस हम लोग ऐसे ही कर रहे थे पूजा। तो चलिए हम पूजा पाठ करते हैं। मोबाइल को ऐसे ही हम साइड में से ऑन करके रिकॉर्डर और रख दिए थे, जो भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो जैसा भी रिकॉर्ड हुआ था, मैं उसको फिर देखी नहीं कि कैसा रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा, तो थोड़ा लंबा ही वीडियो बन गया था। और मंदिर में भी और पूजा भी हो रहा था, मतलब चर्चा चल रहा था, शिव चर्चा जो होता है। शिव भगवान का ये मंदिर है, हमारे घर के पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बहुत मतलब पास में ही है। और जो हम लोग पिछली बार गए थे जहाँ, वो थोड़ा दूरी में था। तो अभी तो घर वाले सारे ऑफिस भी चले गए थे, पापा जी और पतिदेव भी। तो हम लोग तो बोल दिए हैं कि थोड़ा आ जाइएगा 2 बजे तक, ताकि हम लोग पूजा पाठ करके आप लोगों को पानी वानी पिला के तो पानी पी ले। हमारे घर में ऐसे पानी वानी पिला करके पिया जाता है। बाकी आप लोग बताना कि आप लोग करते हो नहीं करते हो, और करते हो तो कैसे करते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम फटाफट से पूजा कर लेते हैं। और उसके बाद ऐसे ही रिकॉर्ड हो रहा था, तो जो भी रिकॉर्ड हुआ था हम सोचे चलो आप लोगों के साथ शेयर कर ही देते हैं। तो यहाँ पर फल वगैरह आप चढ़ा देते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ा देते हैं। जो श्रृंगार का सामान था उसे तो हम चढ़ा ही दिए हैं। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। हल्की सी साड़ी ही मुझे पहनना था, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा था, और गर्मी में ज़्यादा हम भारी कपड़े जो है पहनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। आप लोग देख सकते हैं कि हम पसीना पोंछ रहे बार बार, क्योंकि इतने ज़्यादा मुझे पसीना होता ही है, पता नहीं क्यों।
तो चलिए फटाफट से यहाँ पूजा पाठ करते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। यहाँ पर हम लोग पेड़ा मंगाए हुए थे, तो वही हम दोनों सास बहू कर रहे हैं और हम अपना ही रिकॉर्ड कर रहे थे। उधर आंटी अपना रिकॉर्ड कर रही थी वो भी। तो बस यहाँ पर जितना हो सकेगा, अगर कोई होता रिकॉर्ड करने वाला तो अच्छे से रिकॉर्ड हो जाता, सब कुछ प्रॉपर दिखता। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है मुझे चलो आप लोगों के साथ शेयर कर ही देते हैं। आप तो शाम ही जाने रहती तो कहले रहती, जब हम अपने के लिए आदमी से नहीं डरता है, बेटा को तो सब डर लगता है। कहबे नहीं किए। अच्छी सास है, अच्छी सास है। घर पे कोई में बदलाव कर रही है भाई, जो हकीकत है। सासो अच्छा बनल, बहुत कठिन परिश्रम, मेहनत की काम है, बहुत कठिन काम है। बहुत कब खुश रही, कम ना रही, कैसे करे, इसी में अब आदमी उलझ गए। तो तुमको करिए लगता कि कुछ गलत ही तो निकल गया है, बस ये चलेगा ना। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमारा सब कुछ हो चुका है, पूजा वगैरह हमारा हो गया है। अब आ गई है बारी कथा कहने की। तो अगर आप लोगों को पंडित जी मिल जाए तो पंडित जी से कथा सुन लीजिए, वरना आप खुद ही कथा पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर तो मैं खुद ही कथा कह रही थी। कथा कहने के बाद अभी हम लोग ये फेरी लगाएंगे 11 बार। आप लोग कितने बार लगाते हो कमेंट में जरूर बताना। कोई 5, 7, 11 एक ही ऐसे करके लगाते हैं, 108 है वगैरह, लेकिन हम लोग 11 बार कहीं रखे हुए थे कि 11 बार लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग ये फेरी लगा रहे थे और फ़ोन थोड़ा सा दूर रखे हुए थे, फिर ये इतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। लेकिन कोई नहीं, जो भी था आप लोगों के साथ हम शेयर कर दे रहे हैं। यहाँ पर बारी बार से हम जो है मूँगफली गिन करके रखे हुए थे। एक मूँगफली डालो, सिंदूर लगाओ, फिर खुद को लगाओ और फिर जो फेरी लगाओ। तो ऐसे करके फेरी लगाते हैं। और मैं जब चल रही तो मेरी साड़ी कैसी दिख रही है आपको कमेंट में जरूर बताना। और गर्मी तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा था, उच्च लेवल का, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। मंदिर में भी चर्चा भी हो रहा था, तो आप लोग भी आनंद लीजिए चर्चा का। हम लोग गणेश जी की आरती की, शिव जी की मतलब आरती की, सब ऐसे ही आरती किए हुए थे, क्योंकि बट सावित्री की आरती कुछ दिया नहीं था पिता में। तो सब बस हम लोग आरती वारती किए, मंदिर में जाकर के भी कर लिए शिव जी की आरती। और एक छोटा सा बच्चा था जो भी बार बार आकर के ऐसे झाँक रहा था फ़ोन में, मैं रख दी थी रिकॉर्ड होने के लिए। तो बड़ा ही क्यूट सा बच्चा था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है थे आए हुए। और उसके बाद यहाँ पर माथा टेके अब हम लोग जो है अखबार मिलेंगे। ये बट वृक्ष से अखबार मिला जाता है, लेकिन हमारा तो वृक्ष ही बहुत ही छोटा सा है। तो बस बारी बारी से हम लोग अखबार मिलेंगे। और आप लोग देख सकते हो छोटा सा ही है, लेकिन कोई नहीं, पूजा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि हम लोगों को टाइम मिल गया था अच्छे से पूजा करने को। नहीं तो वहाँ भागम भाग मच जाता है। और जो बाहर थोड़ी सी शोरगुल चल रहा है, हल्ला गुल्ला, उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। आप लोग हमारा ब्लॉग एंजॉय करिएगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग वट सावित्री का व्रत करते हो, नहीं करते हो तो कैसे करते हो। बाकी हम लोगों को जैसे समझ में आया हम लोग तो कर लिए। यहाँ पर अखबार ही मिल लिए हैं, माथा भी टेक लिए हैं। अब एक दूसरे को जो है सिंदूर वगैरह लगाएंगे। आरती वगैरह तो हो ही चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम सिंदूर लगा देते हैं माँ जी को, और ख़ुद भी लगवाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नाक से सिंदूर लगाएंगे। नाक से सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है। तो बस यहाँ पर हम लोग नाक से सिंदूर लगा लेते हैं एक दूसरे को। फिर आंटी लोग को भी मैं लगाऊंगी, और आंटी को मैं लगाऊंगी, मेरे को आंटी लगाएगी। तो ऐसे करके हम एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। या फिर भी सबको मैं सिंदूर लगाई, जितने भी मंदिर में थे जो चर्चा कर रहे थे, भजन कर रहे थे, सबको मैं जा कर के आंटी लोगों को मैं सिंदूर लगाई। तो वहाँ भी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग थे, मतलब कितने सारे लोग थे, वो सब कुछ देखने को मिलेगा आगे ब्लॉग में। तो बस यहाँ पर मैं आंटी को भी लगाने को बोली। तो ये उत्तर दक्षिण का बता रही थी कि ये उत्तर दक्षिण है। यहाँ पर मुझे कुछ खास समझ में नहीं आता कि उत्तर किधर है दक्षिण किधर है। घर पे तो समझ में आ जाता है, बाकी ऐसे मंदिर वगैरह में नहीं समझ में आता है। चले चले
करके हम लोग घर पे आ चुके हैं। फटाफट से पतिदेव भी आ चुके हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम उनको बुलाए हुए थे। तो अभी शरबत घोरते हैं, उनको पहले पानी पिलाते हैं, फिर हम लोग पानी पियेंगे। और आंटी जो है बड़ा सा बिंदी लगा दी है। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम सारी तैयारियां कर ली है पतिदेव को टीका लगाने का, और ये फल है, मिठाई है, शरबत भी घोर लिए हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो पतिदेव ऑफिस से आए हुए थे तुरंत ही, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था उनका फेस एकदम अजीब सा, क्योंकि दोपहर में आना बहुत ही ज़्यादा धूप था और बाइक से आना तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो जाता है। फिर ऑफिस भी जाना था इनको, तो हम फटाफट से सबसे पहले तो लगा रहे हैं, फिर उसके बाद माँ जी पापा को लगाएंगे, क्योंकि इनको जाना था जल्दी। ये बोल रहे जल्दी करो लेट हो जाएगा, तुम लोग बुला लिए। तो बस यहाँ पर मैं उनको टीका लगाई, आरती करी है, जो रुमाल हम चढ़ाए हुए थे तो उनको दिए, और फिर उसके बाद फल देंगे, ये पेड़ा खिलाएंगे वो, फिर उनसे मैं पेड़ा खाई, फिर उनका मैं जो है पैर छुई। तो ऐसे करके कुछ हमारे यहाँ होता है। पंखा भी मैं झेली थी, जो बांस वाला पंखा होता है, लेकिन उस समय मैं भूल गई थी जल्दी के चक्कर में, तो फिर बाद में झेली थी, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैं इनको शरबत पिला दी। अब माँ जी भी को मैं बोली अब आप अपना कर लीजिए, क्योंकि पापा का जल्दी नहीं था, पापा कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन इनका था कि जल्दी करो। तो बस यहाँ पर माँ जी पापा जी का हो रहा, तो मैं चलिए सोची कि चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, इनका भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बाकी हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वट सावित्री का व्रत किए और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गया। बाकी हमारा आज का ब्लॉग पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा और एंजॉय करिए हमारा ब्लॉग। दोस्तों अभी शाम का टाइम है, शाम के बज गया 6:30। मैं हूँ मेरे कमरे में और आप लोग देख सकते हैं सिंदूर जो है बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो सिंदूर तो मतलब सही है, हटाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी मैं सोच रही पानी से थोड़ा फेस जो है धुल लेते हैं, कि बहुत ही ज़्यादा पसीने से एकदम चिप सा हो चुका है। और अभी हम जो है अपना साड़ी वगैरह भी खोले हैं शाम के। मुझे लगा कि साड़ी खोल लेते हैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी, तो नाइटी पहन ली हूँ। और उसके बाद नीचे चलेंगे, चाय वगैरह बनाएंगे। चाय वाय पिए थे, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब पानी इतना लेट से पीने के बाद ना हालत जो है ख़राब हो जाता है, तो फिर हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। और ये मेरा बिंदी कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मतलब मैं इतना बड़ा सा बिंदी लगाई हूँ। वो आंटी थी तो लगा दी, तो मैं हटाई नहीं और आज हटाऊँगी भी नहीं। बाकी चूड़ी वगैरह तो जो है चेंज कर दी हूँ, और एक चूड़ी जो हम प्रसाद वाला चढ़ाया हुआ लगाए थे उसे हम लगा लिए हैं, क्योंकि हाथ जो है भारी सा हो जाता है गर्मी में ज़्यादा, मतलब लगता है कि कुछ कम पहनोगे ही कंफर्टेबल हो, तो इसलिए। तो चलिए अभी थोड़ा सा फेस वगैरह धुलते हैं, फिर नीचे चलते हैं, चाय वाय बनाते हैं, फिर मिलते हैं। फेस भी धुल ली हूँ और पौधों में पानी भी डाल दी हूँ, और दुपट्टा लेते हैं, नीचे चलते हैं। और आप लोग देख सकते हैं सिंदूर में मतलब इतना आजकल जो है मिलावट रह रहा है, कलर रह रहा है कि ये पता नहीं कितने दिन में निकलेगा। 1-2 दिन मतलब कल तक तो निकल ही जाएगा, फेस वॉश करेंगे जब। तो बाकी अभी तो पानी से ही नॉर्मल जो है वॉश किए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे। बिंदा